हेलो दोस्तों, तो ये हमारा रिलेशनशिप चल रहा है आपका रक्त रिलेशनशिप यानी ब्लड रिलेशनशिप, रक्त संबंध। तो हमने आपका पिछले वीडियो में इसके कुछ रूल थे, उसको हमने बताया आपको। ठीक है, अब हम इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, प्रश्न करेंगे और देखेंगे वो रूल जो हमने बताया पिछले वीडियो में। आप जा करके देख सकते हैं उसमें किस तरह का रूल हमने बताया है। अब हम उस टाइप के प्रश्नों को करेंगे जिसमें हमने आपको बताया पिछले वीडियो में कि 5 टाइप के होते हैं। ठीक है, उनमें से हमारा पहला टाइप स्टार्ट हो रहा है और पहले टाइप में हम 5 से 6 प्रश्नों को करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप पाएंगे। तो देखिए, चलिए पहले टाइप में कौन सा टाइप है। तो पहले टाइप में हमने क्या किया, आपका जो हमारा पहला टाइप था उसमें तथ्य पर आधारित। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए यहाँ पर तथ्य पर आधारित। ठीक है, ये हमारा पहला टाइप है। ठीक है, ब्लड रिलेशन का 5 टाइप होता है, उसमें से ये पहला टाइप है तथ्य पर आधारित। अब इनमें हम क्या करेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अभी को रात को 3 बज रहे हैं भाई साहब, चलिए मेहनत तो करना पड़ता है। तो तथ्य पर आधारित प्रश्न है आपके। तो इस तथ्य पर आधारित पहला प्रश्न जो है हम आपको देखते हैं, करते हैं। इसमें तो 5 से 6 प्रश्न करेंगे, सारे टाइप जितने भी टाइप है 5 टाइप, उनमें से 5 से 6 प्रश्न करेंगे। यानी टोटल अगर 5 है तो लमसम कितना, लगभग 30 के आसपास क्वेश्चन करेंगे हम रिलेशनशिप का। ठीक है, उसके बाद आगे भी करेंगे। तो इस पर आप इतने क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हमने जो क्वेश्चन लिया है वो बहुत ही शानदार और प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्नों को लिया है, क्योंकि मैक्सिमम प्रीवियस ईयर से पूछे गए प्रश्न पर आधारित ही प्रश्न आते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला तथ्य पर आधारित पहला प्रश्न जो हमारा है वो क्या कह रहा है। ठीक है, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है जैसे शंकर मीता का भाई है। ठीक है, शंकर, जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ कि ये रिलेशनशिप कैसे बनाता है। ठीक है, ये कुछ रिलेशनशिप दिखा रहा है आपका। ठीक है, उसी में ये है कि शंकर मीता का भाई है। ठीक है, शंकर किसका भाई है, मीता का भाई है। यदि शीला जो मीता की बहन है, कह रहा है कि यदि शीला जो मीता की बहन है, ठीक, और रमेश की भतीजी है, और रमेश की भतीजी है। ठीक है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है। तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है। ठीक, अब इस प्रश्न में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो लास्ट स्टेज में आती है। ठीक है, अब तो ये जितने रिलेशन दिए हैं आप बना लेंगे, एक डायग्राम के थ्रू आप बना लेंगे, लेकिन दिक्कत जो आती है, मैक्सिमम लोगों की कन्फ्यूजन जो आती है वो कहाँ पर आती है, लास्ट स्टेज में आती है, ये वाली पॉइंट। ठीक है, ये वाली पॉइंट पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है और कन्फ्यूजन होती है लोगों की। ठीक है, कि कौन किसका रिलेशनशिप पूछ रहा है। तो इसमें जब ये बात कहे कि शंकर का रमेश से क्या संबंध है, यानी रमेश का क्या लगेगा शंकर, इस प्रश्न को, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। जब ये पूछेगा कि शंकर का रमेश से क्या संबंध है, तो रमेश का क्या लगेगा शंकर। ठीक है, ठीक है, क्या रमेश का क्या लगेगा शंकर। ठीक है, तो प्रश्न में यही पूछ रहा है। ये पॉइंट ही, इस पॉइंट को मैं बार बार कहता हूँ, आप ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को ध्यान दीजिए। चलिए, तो अब देखिए सवाल को तोड़ेंगे
छोटी छोटी चीज़ों में तोड़ेंगे और अपने से जोड़ करके उसे देखेंगे। ठीक है, आप अपने से भी जोड़ते हुए चलिएगा। कह रहा है कि शंकर मीता का भाई है। ठीक है, मुझे मान लीजिए शंकर और खुद को मान लीजिए शंकर। ठीक है, तो मैं शंकर हो गया, ये कौन है? शंकर है। ये शंकर है। ठीक है, अब ये शंकर किसका भाई है? मीता का भाई है। किसका भाई है? मीता का भाई है। तो यहां पर आप मीता को लेके आइए, ये आपका मीता हो गया, मीता का भाई शंकर। ठीक है, मीता का भाई शंकर। अब इसमें देखिए ये नाम है, तो हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि नाम से आप जेंडर को डिसाइड नहीं कर सकते, महिला है कि पुरुष है, लेकिन ये डिसाइड है कि ये शंकर जो है क्या है? पुरुष है। क्यों? कि इसका ये भाई है। ठीक है, तो ये आपका माइनस, ठीक, मैं माइनस मान रहा हूँ, आप जो मानना है मान लीजिएगा, माइनस। ठीक है, अब ये यहाँ तक तो हो गया। अब ये कह रहा है कि यदि शीला जो मीता की बहन है, शीला जो है वो मीता की बहन है, ये कह रहा है कि यदि शीला जो मीता की बहन है, यानी मीता ये है तो मीता की बहन शीला, अब बात ये रही कि ये तीनों पैरेलल में क्यों है? तीनों इक्वली पैरेलल में क्यों है? तो ये सेम पीढ़ी के हैं, सेम पीढ़ी के हैं। ठीक है, शंकर मीता शीला ये सेम पीढ़ी के हैं। और जब भी सेम पीढ़ी के व्यक्ति आता है तो उसमें क्या करते हैं? उसका इक्वल होता है। ठीक है, वो एक दूसरे के इक्वल होता है। और जब भी मुझसे या आपसे जब एक पीढ़ी आगे, दो पीढ़ी आगे जाएगा तो हमसे ऊपर होता है। हम बोलते हैं ना कि ये मेरा सीनियर है मतलब मुझसे ऊपर है, ये मेरा जूनियर है मतलब मुझसे ये नीचे है। तो वैसे ही रिलेशनशिप में होता है, जब पिताजी या पिताजी से जो बराबर, पिताजी के जो बराबर हैं, चाचा चाची, ठीक है, मौसा मौसी, तो वो लोग एक डायरेक्शन में होंगे और हमसे एक कदम आगे होंगे। ठीक है, तो ये सभी लोग इक्वल क्यों हैं खड़े? क्योंकि ये सब अपने जनरेशन के हैं। ये इसका भाई है, ये इसकी बहन है, ये लोग सेम जनरेशन में है, स्वयं की पीढ़ी में है, इसीलिए ये बराबर है। ठीक, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये हो गया। और रमेश की भतीजी है, तो देखिए हमने आपको सीटिंग अरेंजमेंट में बताया है कि और, अगर, मगर, किंतु, परंतु, लेकिन, इस तरह के अगर शब्द हैं तो वो फर्स्ट पर्सन की बात करता है, पहला व्यक्ति की बात करता है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए, कह रहा है कि और रमेश की भतीजी है, तो इसमें और रमेश की भतीजी है कौन? शीला। शीला रमेश की भतीजी है, तो ये रमेश की भतीजी है, तो रमेश एक कदम, एक स्टेप आगे जाएगा। वो रमेश क्या है? एक इनसे एक पीढ़ी आगे है, क्योंकि रमेश की भतीजी है ना, तो रमेश एक पीढ़ी आगे है, तो रमेश यहाँ आ जाएगा। ये रमेश आपका आ गया। ठीक है, कौन भतीजी है? शीला भतीजी है रमेश की। ठीक है, ये भतीजी हो गई। तो अगर शीला भतीजी है रमेश की, ठीक, तो मीता की बहन है, मीता की बहन है तो मीता भी तो हुई उसकी भतीजी, रमेश की ये भी भतीजी हुई। और मीता की भाई शंकर है तो ये भी भतीजा हुआ इसका। ठीक, चीजों को समझ रहे हैं आप? मीता का ये भाई है, मीता की ये बहन है, तो ये तो डिसाइड हो गया, ये जेंडर भी डिसाइड हो गया, क्योंकि इसकी ये बहन है मतलब ये स्त्री है, तो प्लस ये भाई है तो जेंडर डिसाइड है, लेकिन इसका जेंडर डिसाइड नहीं है। नाम से आप जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते कि महिला है कि पुरुष है, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया है। ठीक है, तो नाम से नहीं जेंडर तय करेंगे। तो अब ये क्या पूछ रहा है फाइनली, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है, यानी शंकर का रमेश से क्या संबंध है? थोड़ी सी ठहर कर ये बात आपको सोचनी पड़ेगी। ठीक है, कह रहा है कि शंकर का रमेश से क्या संबंध है। ठीक है, यानी रमेश का शंकर क्या लगेगा। ठीक है, तो क्या लगेगा? देखिए शंकर ये है,
रमेश ये है, तो रमेश का ये क्या लग रहा है, भतीजा। ठीक है, भतीजा लग रहा है। रमेश का शंकर, आप लिख लीजिए शंकर रमेश का भतीजा है। ठीक है, शंकर क्या है, रमेश का भतीजा है। यही पूछा है ना कि शंकर का रमेश से क्या संबंध है, तो शंकर का रमेश से क्या संबंध है। ठीक, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जब कहेगा कि शंकर का रमेश से क्या संबंध है, यानी रमेश का क्या लगेगा शंकर। ठीक है, रमेश का क्या लगे, आपको मूव ऑन कर जाना है तुरंत। जब इस तरह के रिलेशन से पूछे ना, तब इधर बैक में पूछ लीजिए आप। ठीक है, वरना ये मिस्टेक हो जाता है। ऑप्शन में आपका चाचा भी रहेगा, भतीजा भी रहेगा। ठीक, अब अगर आप यहाँ कंफ्यूजन होगा तो ये आप चाचा पर लगा देंगे। ठीक है, लेकिन वो चाचा वाले नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि शंकर का पूछ रहा है कि शंकर क्या लगेगा रमेश का, तो रमेश का शंकर भतीजा लगेगा। ठीक, इस चीज को ध्यान से गौर करने वाली बात है। ठीक है, ये बहुत छोटा प्रश्न है, लेकिन हम आपको इसी में बताने की कोशिश की है। ठीक है, कि शंकर का रमेश से क्या संबंध है, यानी रमेश का क्या लगेगा शंकर, तो भतीजा लगेगा। देख लीजिए भतीजा लग रहा है। मीता की ये भाई है, मीता की ये बहन है, और रमेश की ये भतीजी है। तो जब ये भतीजी हुई तो ये भी भतीजी होगी। ठीक है, भतीजी या भतीजा होगा, कुछ भी, जेंडर डिसाइड नहीं है यहाँ। ठीक है, और ये जेंडर डिसाइड है, पुरुष है, माइनस है, तो ये आपका भतीजा लगेगा। ठीक, तो ये बहुत छोटा प्रश्न था, तथ्य पर आधारित पहला प्रश्न है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट देख रहे हैं उसमें क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या है।